नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त बवाल मचा। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने ही छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, पैलेट गन चलवाई, इसीलिए गृह मंत्री की सदन में बैठने की हिम्मत नहीं। राहुल के ये बोलते ही लोकसभा में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत राहुल गांधी को रोका और कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। उन्होंने राहुल के आरोपों को गंभीर और निराधार बताया और माफी की मांग की। जिस तरह से आज संसद में राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए, उससे लगता है कि वो अमित शाह के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका ये एजेंडा ज्यादा देर नहीं चल सका। लगता है कि जंतर मंतर की जंग अभी और जबरदस्त होने वाली। To save Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. What is this, sir? Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी के बयान पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, उनके सबूत दें। कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा, नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। राहुल के आरोपों का जवाब संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, मंत्री नहीं। उन्होंने राहुल के बयान को बेतुका बताया और कहा कि सिर्फ आंसू गैस के गोले चले, ना कि गोली। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल देश के गृह मंत्री पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन
कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, श्वेता प्रिया प्रवक्ता जेडीयू, रोहित कुमार सिंह कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले फराज जी, अब तो जवाब मिल गया, जितेंद्र सिंह ने जवाब दे दिया। आप गृह मंत्री के जवाब का बार बार मांग कही जा रही थी, आपके नेता भी खड़े होकर पूछ रहे हैं सदन में, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, ये तो कह दिया। और ये सवाल वो तो पूछ रहे हैं, राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं, बार बार उन्होंने सदन में कहा। अब तो ये कह दिया ना कि गोली नहीं चली है, सिर्फ आंसू गैस के गोले चले हैं और इसके साथ साथ गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं देते। चलिए, आज तो कम से कम एक बहस खत्म हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार बोलती है कि श्रद्धेय नेताजी ने अयोध्या में गोली चलवाई, आज भारतीय जनता पार्टी ने यह क्लियर कर दिया जो कि हम लोग बार बार कहते थे कि गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये नौटंकी की तो जितेंद्र सिंह जी का ये बयान सामने रखा जाए। मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। बड़ा सवाल यह है कि किसानों के ऊपर लखीमपुर में गाड़ी चला करके उनकी हत्या जो की गई थी वो किसके आदेश से की गई थी, ये कोई बताएगा? आज के आजाद भारत में जब नाथूराम गोडसे के पुतले को गोली मारी जाती है तो वो एक मैसेज होता है, और वो गोली मारी जाती है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद के उस पे, और वो कहती हैं कि नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा देशभक्त था। जब इस देश में अभिजीत गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सांसद से जब आप जैसी एक वरिष्ठ पत्रकार कोई सवाल पूछेगी कि गोडसे और गांधी, तो वो बोलेंगे आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। देखिए, आज इस देश में विडंबना यह है कि अगर लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई सवाल पूछें तो वो देशद्रोही, उन्होंने गलत किया। लेकिन कंगना रनावत जैसी सांसद को यह पूरा अधिकार है कि वो हमारे देश की बच्चियों को कहे कि इतनी बदसूरत सोच, इतनी भ्रष्ट मानसिकता, और ये कहे कि कईयों के संग शारीरिक संबंध बनाना आज की बच्चियां आजादी मांगती हैं, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे जेनजी को गटर छाप कहा जाएगा, लेकिन वो सांसद को ये नहीं बताया जाएगा कि तेरा मुंह गटर है। ठीक है फराज जी, मैं उसका जवाब ले लूंगी। अच्छा, आप ये बताइए, डिंपल यादव भी बार बार ये कहती, एक मिनट फराज जी, डिंपल यादव भी बार बार ये कह रही थी गोली चली, वो तो खुद प्रोटेस्ट के दिन मौजूद थी ना। राहुल गांधी प्रोटेस्ट के दिन तो वहां पर नहीं थे, छात्रों के साथ जो जंतर मंतर से संसद के लिए निकले थे। डिंपल यादव थी ना, छात्रों के साथ काफी वक्त वो वहां रही, गोली चलते देखी उन्होंने। नैरेटिव तो यार बार बार यही बनाया जा रहा है ना, गोली चली। नहीं, हैंग ऑन। क्या बिहार में गोली नहीं चली? सर दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं अभी दिल्ली की बात कर रही हूँ, पैलेट गन चलाई गई कि नहीं चलाई गई, हाँ या ना? जरूरी है कि क्या बोफोर्स तोप लगाएंगे आप हमारे बच्चों के ऊपर? पैलेट गन्स चली कि नहीं चली? क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे बच्चों पर, तब माना जाएगा कि गोलियां चली कि नहीं चली? एक बच्चे की आंख चली गई, एक अस्पताल में बच्ची चली गई, पुलिस वाला अश्लील तरीके से डंडा दिखा रहा है, डंडा कर रहा है, इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? ये गोली चलने से ज्यादा है कि हमारे देश की बच्ची के ऊपर अश्लील तरीके से डंडा किया जाएगा। एक डीसीपी थप्पड़ मारेगा हमारे देश की बच्ची को, वो थप्पड़ गोली से भी ज्यादा था। और मैं तो गृह मंत्री होता तो मैं इस्तीफा दे देता। इतना सब होने के बावजूद इस देश के जनजी को गटर छाप कहा जाएगा? टीजी मोहनदास भारतीय जनता पार्टी के केरला के बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के जो प्रेसिडेंट थे, क्या कहते हैं कि मैं अगर होता तो शूट करने का आदेश दे देता, कुछ मर जाते और कुछ डिसेबल हो जाते।
और सेक्युलर वुमन अच्छा, उसका जवाब तुहिन जी से ले लेते हैं। उनको गैंग रेप पसंद है, उसका जवाब तुहिन जी से ले लेते हैं। देश की जनता जवाब मांगेगी, उन लोगों से जवाब मांगेगी जो कहेंगे कि हमारी बच्चियों को गैंग रेप पसंद है। जी गोनिका जी, तुहिन जी जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है पैलेट गन चली, अब ये बिहार की भी बात पूछी जा रही है, बिहार में क्या हुआ? गोनिका जी, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आतिक अहमद की पार्टी को मैं बहुत ज्यादा वजूद नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि चर्चा में जो बातें आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, बीच में मत बोलिए। अभी के बारे में बताएंगे कुछ। क्या तरीका है गोनिका जी? फराज जी, एक मिनट सर, बीच गोनिका में जी, ये क्या तरीका है? जवाब ले लो ना, अब आपने इतने आरोप लगे, उसका जवाब तो ले लो। शांत रखिए ना। मतलब जो व्यक्ति बड़बड़ करता जा रहा था पिछले 5 मिनट से, मैं बोलना शुरू किया हूं और इनको इतनी इतना परेशान है ये। देखिए, आज एक ऐतिहासिक बिल पास हो चुका है। हमने देखा है पिछले 5-6 दिनों में कितना अवरोध पैदा करने की कोशिश विपक्ष ने की, और पिछले 2 दिनों में भी इस पूरे बिल में एक भी ढंग का सजेशन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नहीं आया। क्या आया? कुछ ऐसी छिछोड़ी बातें जहां की IIT मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र स्पेशलिस्ट बोला गया, और आज राहुल गांधी ने देश के आधे युवाओं को इडियट और अंधभक्त कहा है। अगर बाकी विपक्षी पार्टी उसका निंदा नहीं कर सकती है, क्या वो इस तरह की भाषा का समर्थन करती है? ये आज का बड़ा विषय है। आपने देश के आधे युवा आबादी को इडियट और अंधभक्त कह दिया, और ये विपक्षी पार्टियां जो हैं उनमें इतना भी नैतिक साहस नहीं है कि राहुल गांधी की निंदा कर सके इस तरह की भाषा के लिए। देखिए, जो हुआ है उस पर सरकार ने अपनी जवाबदेही से सरकार भागी नहीं, और अगर स्पष्ट कर दिया है कि गोली नहीं चली है तो गोली नहीं चली है। जो पैलेट गन का जो वारदात है उसकी जांच चल रही है। जब रिपोर्ट आ जाएगा इनके साथ साझा कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है, मुझे लगता है बड़ा विषय यह है कि देश की आधी युवा आबादी को देश का जो नेता प्रतिपक्ष है वो इडियट और अंधभक्त कह रहा है, और ये लोग जो विपक्ष में बैठे हैं मजे ले रहे हैं। तो जी, लेकिन आपकी सांसद कंगना रनौत भी तो उनको गटर जनरेशन कह रही हैं। नहीं, उनको गटर जनरेशन नहीं कहा उन्होंने। आप उनका जेंजी को कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि जो नहीं, आप दोबारा उनका ब्लाइट प्ले कर दीजिए। जो लोग, जिस प्रकार उन्होंने किसी एक वीडियो के संदर्भ में कहा था जिसमें गंदी से गंदी गालियां दी जा रही थी प्रधानमंत्री को, और ऐसी बातें कही जा रही थी जो कि आप और मैं एक जनरेशन को बोला है, एक जनरेशन को बोला है। पूरे जनरेशन को कोई नहीं कहता है, पूरे जनरेशन को कोई नहीं कहता है। मैं यहाँ संसद में जो बात हुई है मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है कि ये लोग जिस तरह से कवर फायर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसका खामियाजा ये लोग भी भुगतेंगे आगे। ठीक है, कहीं आप IIT के डायरेक्टर को कह देते गौमूत्र स्पेशलिस्ट। अरे IIT मद्रास की जो है स्पेशलाइजेशन को नहीं पता है। पीने से 15 ठीक है, आप कह रहे पूरी जनरेशन को नहीं बोला। ठीक है, अभिषेक तिवारी जी, पता नहीं क्लियर कर दिया गया। राहुल गांधी कांग्रेस बन के बैठी है यहाँ पर। कांग्रेस आई नहीं क्या शो पे? सर, पेपर लीक को लेकर लगातार जो चर्चा चल रही थी उसपे कोई ऐसा सजेशंस नहीं दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। आप विधेयक पर कुछ इसी बात कर देते, आप विधेयक पर बताते कि भाई इसमें आप सजा का प्रावधान बढ़ा दीजिए, या आप कुछ इस तरीके से आप बढ़ा दे कि जुर्माना आप बढ़ा दीजिए, किसी तरह का सजेशन होता। लेकिन जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि मंत्री ने ऑर्डर दे दिया, शूट आउट का ऑर्डर दे दिया, ये बातें कही जा रही हैं, ये कहां तक का जायज है? कहां तक ये चर्चा, एक हेल्दी जो चर्चा होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में बच्चों के ऐसे विषय पर जिसपे पेपर लीक में कई बच्चे इन्वॉल्व है, जिनका भविष्य खराब होता है, उस पे ऐसी बातें कही गई? देखिए गोनिका जी, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 152 पेपर लीक कराने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। 22 बच्चों की जान लेने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये ट्रेंड बन चुका है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा, जो भी नरेंद्र मोदी सवाल पूछेगा, उसको एंटी नेशनल, देश विरोधी, उसको बोलेंगे कि ये देश से प्यार नहीं करते। जो भी मोदी से सवाल पूछेगा, ये केवल बच्चों की बात नहीं है, चाहे वो युवा हो, चाहे इससे पहले किसान थे, चाहे पहलवान थे, चाहे नौजवान थे, सबको भारतीय जनता पार्टी से जो भी सवाल पूछता है उसको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2024 में बिल लेकर के आई थी
उसी संजीव मुखिया को जिसके लिए ढोल नगाड़े बजा करके इन्होंने अपनी उपलब्धि बताई थी कि हमने जो पेपर लीक किया उसको गिरफ्तार कर लिया, आज उसको दामाद कोई बना लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया। तो इससे बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी पेपर माफिया और जो पेपर लीक करने वाले हैं उनसे पूरी तरीके से मिली हुई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इनके 2 विधायक हैं, मैं नाम कोट करता हूं, बेदी राम भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, विपुल दुबे दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनके ऊपर पेपर लीक के मामले में आरोप तय हो चुका है। तो सवाल यह है कि जो पेपर का आरोपी है, जो खुद पेपर लीक करता है, क्या उसको विधायक बना करके भारतीय जनता पार्टी उसको इनाम देकर नवाज तो नहीं रही है? और जहां तक छात्रों की बात है, कल इनकी सांसद ने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को, छात्रों को गटर बोला है। मैं गर्व करता हूं अपने छात्रों, अपने युवाओं को कि नरेंद्र मोदी जैसे अमेरिका के सामने झुके नहीं, हमारे छात्र और युवा मोदी जी के सामने झुके नहीं। जब तक अपनी मांग नहीं मनवा लिए, जब तक अपनी मांग पूरी नहीं कर लिए, वो उठे नहीं, संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। यही कारण है कि उनके संघर्ष का नतीजा है, उनके लड़ने का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अहंकार इनका टूटा और तानाशाह सरकार को हमारे युवा और छात्रों इस्तीफा तो सिर्फ पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी बार बार मांगा जा रहा है। के ऊपर गर्व करता हूं। इस्तीफा तो अभिषेक जी पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी बार बार मांगा जा रहा है। मैं गोनिका जी, पेपर लीक को लेकर आप लोग भी डिनाइल मोड में हैं। गोनिका जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल डिनाइल मोड पे नहीं है, फ्रंट मोड में है। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बिल्कुल भी मत आइए। देश के सबसे मैं किसी के एजेंडे में नहीं आ रही, आप ये सब आरोप मत लगाइए, मैं किसी के एजेंडे में नहीं आ रही हूं। पेपर लीक में मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ जो इसको लेकर प्रदर्शन गलत कह रहा हूं, और अपने दर्शकों को भी बता दीजिए, अपने दर्शकों को भी बता दीजिए और मुझे भी करेक्ट कर दीजिए। पेपर लीक में और नकल माफिया को पकड़ने में क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप बता दीजिए। नकल कैसे हो रही थी वो भी तो देखा ना सबने, हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइसेस वहां पर थी। मैं वही बोल रहा हूं, इम्तिहान से पहले, गोनिका जी आप करेक्ट कर दीजिए, इम्तिहान से पहले किसी को पेपर मिल जाता है, वो एक बात है। इम्तिहान देते समय कोई अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है, दूसरी बात है। और मैं फख्र करता हूं पंजाब पुलिस पे और पंजाब की सरकार को कि उन्होंने 35 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया। हम भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे नहीं है कि संजीव मुखिया जैसे लोगों को अपना दामाद बनाएंगे, हम उनको पकड़ करके जेल में डाले, उनके ऊपर मुकदमा किए। एक टिप्पणी करना चाहता हूं, पेपर लीक नहीं हुआ। मैं बड़े फख्र और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। ठीक है सर, वो तो एनटीए भी शुरू में इसी डिनाइल मोड में थी, एनटीए भी सर इसी डिनाइल मोड में थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तो आगे जांच होगी तो पता चलेगा। ठीक है, तो आप बता दीजिए। नहीं सर, मैं ऐसे एक छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। पता नहीं कहां से लोग आते हैं, क्या किस तरह की भाषा है कि आपने संदीप मुखिया को दामाद बना दिया। हम कह रहे हैं क्या कि ताहिर हुसैन को केजरीवाल ने दामाद बनाया था क्या? देखिए थोड़ा सा भाषा जो है ना, यही हम लोग कह रहे हैं कि पूरे संसद के डिबेट के दौरान भी जिस तरह का, अरे बीच में मत बोलिए यार, एक तो ये तरीका जो है बीच में घुस जाते हैं आप। जब आप अभद्र बातें कर रहे थे तब भी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सबसे पहले जो है ना अपनी आर्गुमेंट तरीका नहीं बताएंगे हमें। नहीं, आप ये बताइए कि वो 100 मर्डरर कहां से आए आंदोलन में, छात्र आंदोलन में। आपके कई सारे नेता जो है तिहाड़ जेल में काफी समय बिताए हैं, उनके मित्र थे क्या जिनको लेकर आए थे 100 मर्डरर को? देखो 100 मर्डरर कहां से आए थे छात्र आंदोलन में? आपके नेता जो तिहाड़ जेल में पिछले 2 साल से रह रहे थे, उनके दोस्त थे क्या? पहले बताइए, उसको जवाब दीजिए। आपके कपिल मिश्रा, ठीक है अभिषेक, कपिल मिश्रा, ठीक है अभिषेक जी, पर्सनल उस पे मत जाइए, किसी एक का ऐसे नाम लेकर मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। श्वेता प्रिया, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने आज संसद में बोला, उनका कहना है कि उनको बोलने नहीं दिया गया। पहली बात तो माइक कौन था, उसके बाद वो कहते हैं कि गृह मंत्री आकर जवाब दे। गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया, उसकी जगह जितेंद्र सिंह ने आकर जवाब दिया, क्लियर कर दिया कि भाई ये ऑर्डर जो है, पहली बात तो मंत्री की तरफ से नहीं दिए जाते हैं और दूसरी तरफ गोली चली ही नहीं है। अब किस तरीके से आपको लग रहा है कि विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है? पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं, फिर आप गृह मंत्री पर आ जाते हैं। देखिए गोनिका जी, जैसा आपने बोला, राहुल गांधी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी ने वो बोल दिया, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उनको पहले भी बोलने दिया गया है, वो कहानियां सुनाते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, तो उनको बोलने देने का कोई मतलब भी नहीं है। जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको बोलने दिया जाता है, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल तो वो बोलते नहीं है, हमेशा आरोप के। आप बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रही बात संसद के अंदर, आप चर्चा कीजिए,
ताकि कुछ सब्सटैंशियल निकल के आए। वैसे भी ये बिल पास हो चुका है। रही बात फराज जी को हम बहुत ही गौर से सुन रहे थे और तब रिप्लाई नहीं कर सकते, रिबर्टल अपने टाइम का वेट करना पड़ता है। उन्होंने बोला कि गटर की बात बोली है, जेन जी को गटर नहीं बोला गया है, हाँ, लेकिन उसमें जो अराजक तत्व थे उनको यहाँ से हम भी बोल रहे हैं कि वो सही में गटर ही थे। जो इस तरीके के शब्दावली को यूज करते हैं प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में, वो गटर ही है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। तो आप इस तरीके से बाइफरकेट करके देखिए। गटर कंगना रनौत है मैडम, गटर कंगना रनौत है आपकी सांसद, वो गटर है, उसका मुंह गटर है। फराज जी, फराज जी, यूज करते हैं जो 143 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के अगेंस्ट में इस तरीके के शब्दावली का यूज करते हैं। आप पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में कंगना रनौत नहीं, हम बोल रहे हैं वो गटर ही है। जिनके शब्द ऐसे होंगे वो गटर ही कहलाएंगे। आप इस चीज को समझिए। आप ऐसा उनको प्रोटेक्ट करके आप इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है चर्चा करना, लोकतंत्र का मतलब होता है आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट आपका है। रही बात, अभिषेक जी ने अभी बोला था कि सरकार झुक गई, सरकार झुकेगी, सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है। ये झुकना आप इसको माने या अकाउंटेबिलिटी लेना माने, चाहे समाजवादी पार्टी के वक्त में इतने पेपर लीक हुए, यूपी में आप मुझे बताइए अकाउंटेबिलिटी के नाम पे उन्होंने क्या लिया था। और अभिषेक जी ने बोला कि 35 लोगों के अगेंस्ट में पंजाब में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रही बात, अभी भी पेपर लीक हुआ है, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके अगेंस्ट में एक्शन चल रहा है। तो हम कहां पे पीछे हैं? और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से संवेदनशील तरीके से बच्चों के साथ जुड़े हैं, इस उम्र में भी अपने बच्चों को एक पिता की तरह वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक जो भी कमिटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसको निभाया है। और आज भी वो जेनजी के साथ खड़े हैं, लेकिन उस गटर छाप के ठीक है, यही श्वेता, यही बात हो रही है। जेनजी के साथ कौन खड़ा है? विपक्ष दिखा रहा है हम खड़े हैं, पक्ष दिखा रहा है हम खड़े हैं। विवेक जी, फोमो हो रहा है क्या? किसको फोमो हो रहा है कि वो विपक्ष कि वो जेनजी के साथ जाकर नहीं खड़ा है? राहुल गांधी हो रहा है। फिलहाल तो तुहीन भाई और जेडीयू की प्रवक्ता की बात सुनने के बाद मेरा हाथ मेरे दिल के ऊपर जा चुका है। और 3 इडियट्स में जैसे बोला गया था ऑल इज वेल, इन लोगों की बातों से लग रहा है ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, जंतर मंतर पे कुछ हुआ ही नहीं, लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, लड़कियों के कपड़े नहीं फटे, पुलिस वाले ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे नहीं डाले, कुछ भी नहीं हुआ, सर नहीं फोड़े गए बच्चों के। बिहार के अंदर AK-47 पुलिस के हाथ में नहीं दिखी। यहां पे छर्रे वाली जो गन है आपकी, वो पैलेट गन आपकी नहीं दिखी। किसी को आंखों में चोट आई ही नहीं। ऑल इज वेल, दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, सब कुछ वेल है। और अगर राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली की पुलिस माननीय गृह मंत्री ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है, उनके अंडर आती है, एक अकाउंटेबिलिटी है। अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो नए नए लगाए गए, उनको गृह मंत्रालय से ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, अपने ऊपर उन्होंने खुद ये एक्शंस लिए, एक डुप्लीकेट पुलिस सिविल कपड़ों के अंदर जिसको पहचान नहीं सकते, डंडे लेके घूम रही है, पुलिस वाले उसको एनकरेज कर रहे हैं। एक डंडा पुलिस वाला मारेगा, दूसरा डंडा वो सिविल क्लोथ वाला मारेगा। फिर आइए RAF के ऊपर, बिल्ला ही नहीं है किसी के पास, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन लेगा? क्या माननीय गृह मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर उस पुलिस कमिश्नर ने आपसे ऑर्डर्स नहीं लिए, बड़े अफसरों से, ब्यूरोक्रेट से ऑर्डर नहीं लिए, तो ये हुआ कैसे इतने प्लान तरीके से? और हुआ, देन व्हाई डोंट यू एक्सपेल द पुलिस कमिश्नर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो राहुल गांधी कहां गलत हैं? गृह मंत्री से नहीं मांगेंगे अगर एक एक्सप्लेनेशन कि व्हाई यू आर नॉट गिविंग अ स्टेटमेंट, तो किससे मांगा जाएगा? देखिए, या तो प्रधानमंत्री दें या गृह मंत्री दें, कौन देगा? तो इनकी किसकी जवाबदेही है? देखिए मेरे मित्र विवेक जी जो है ना, बहुत मासूम व्यक्ति हैं, इतने मासूम कि कभी कभी उनकी मंशा जो है बहुत शरारतपूर्ण लगती है। इनको ये नहीं पता है कि 200 पुलिस कर्मी जो है वो भी बुरी तरह से घायल हुए थे। इनको ये याद नहीं है कि कई पत्रकार भी घायल हुए थे, जिसमें टाइम्स नाउ का एक कॉरेस्पॉन्डेंट की मैंने दशा देखी थी, किस प्रकार से उनका जीवन बचा था किसी तरह से। इनको ये दृश्य भी नहीं देखा है कि RAF के जवान को किस तरह से दौड़ाकर पीटा जा रहा था। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं गोनिका जी, कि अगर बिना पूरा कंप्लीट करने दीजिए, अगर बिना सांबे के
अगर बिना उकसावे सर एक एक करके जवाब लेने दीजिए। उकसावे के आपसे ज्यादा मैं भी चिल्ला सकता हूं, इसलिए शांत हो जाइए, बैठ जाइए। देखिए, अगर बिना उकसावे के किसी भी साइड से हिंसा हुई है तो वो गलत है, उसकी जांच होगी। और जो तो ये बिहार की बात करेंगे AK-47 की, बिहार की बात करेंगे, एक तरफ बिहार की भी बात कर लीजिए। बिहार की 2 दिन पहले बात हो चुकी है। बहुत स्पष्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि जिस पुलिसकर्मी ने, जिस कांस्टेबल ने AK-47 हटाया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और AK-47 के जरिए कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। जो वीडियोस इन्होंने निकाले थे वो कोई अनरिलेटेड इंसिडेंट के थे। AK-47 के चलने से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था, लेकिन जिस व्यक्ति ने चलाया था उसको सस्पेंड किया गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है रोहित कुमार, अरे ठीक है विवेक जी, ठीक है, जवाब मिल गया ना सर आपको। रोहित जी, एक युवा होने के नाते जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिया, जिस तरीके से विपक्ष लगातार एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, शूट आउट का ऑर्डर दे दिया, एक नैरेटिव आपको लग रहा है कि बनाया जा रहा है ताकि यूथ अगेंस्ट हो जाए? गोनिका जी, जब बंबई में बम कांड हुआ था तो अजमल कसाब, वो भी पाकिस्तान का जेनजी ही था, और उसके पक्ष में राहुल गांधी की पूरी सेना छाती पीट रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुश्री कंगना रनौत जी ने उपद्रवियों के बारे में कुछ कहा है तो आप उसको गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। अगर 18 साल का कोई उग्रवादी आतंकवादी होगा तो उसको गांधी का पथ पर चलने वाला व्यक्ति नहीं कहा जाएगा, उसको अजमल कसाब ही कहा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता 2 विधायकों की चर्चा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के कर रहे थे, तो मैं उनके स्मृति लोप का उपचार आपके चैनल पर कर दूं। बेदी राम जी एसपी के विधायक हैं, मतलब ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के, और विपुल दुबे जी निषाद पार्टी के विधायक हैं, मतलब संजय निषाद की पार्टी के। दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। जांच जारी है। चुप रहिए, बकवास करते हैं। आपके नेता दारू पर दारू का चोरी कर रहे थे, उनको कहा कि ईमानदार है, तो अभी उनको सही तरीके से चर्चा हो, सही तरीके से। अभिषेक जी प्लीज एक मिनट, आपकी बात क्या होगी? रोहित जी, ये क्या शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो पार्लियामेंट में शब्द नहीं चलते हैं ना, इडियट वालों को यहाँ भी नहीं चलते। रोहित जी प्लीज, भाषा की मर्यादा सर। रोहित जी प्लीज, ये तुम काम करेगा मुझे राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके। रोहित जी आप प्लीज ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। जो जवाब पूछे आपसे, उसका जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। ये सब शब्दों ने, इसकी भाषा सुनिए क्या बोल रहा है। इसकी पार्टी ने चोरी की। इसके पंजाब के शिक्षा मंत्री घोटाले के आरोपी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री दारू पी के विधानसभा जाते हैं, और ये लोफर क्या बोल रहा है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ और गृह मंत्री के खिलाफ। देश का नौजवान एक शब्द नहीं सुनेगा। ये चोर हैं आम आदमी पार्टी के लोग। इनका मुख्यमंत्री दारू पी के जाता है विधानसभा में, भगवंत मान। इनका नेता दारू का माफिया है। ये चोर है, ये बेहूदे हैं, ये देश विरोधी, भारत माता के विरोधी हैं। ये देश के संस्कृति के ठीक है, आपने सीधे आरोप लगाने थे, उसका जवाब अभिषेक तिवारी से ले लेते हैं। अभिषेक तिवारी जी, राहुल गांधी नहीं आए, जंतर मंतर तो नहीं गए, उनको बार बार ये कहा कि उनको MIA हो गया है, और उसी वजह से वो जाकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए थे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें PM बनना था, PM बन नहीं पाए, और इसीलिए PM आवास के बाहर बैठ गए। गोनिका जी, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज लोकसभा में चर्चा हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नदारत थे, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एजुकेशन को किस प्रायोरिटी पे रखते हैं, किस स्थान पे रखते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी आप कह रही थी कि युवा के साथ कौन है, विपक्ष है या पक्ष है? कम से कम पक्ष तो नहीं है, क्योंकि ऐसा पक्ष कभी नहीं हो सकता जो 22 लोगों की हत्या करवा देता है, जो हमारे युवाओं को एंटी नेशनल कहता है, उनके प्रवक्ता से लेकर के उनके MP तक उनको एंटी नेशनल और गटर कहते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो 8 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद कर देता है, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। युवाओं की सारी बातें मान ली, सारे केसेस वापस हो गए, और क्या सबूत? हम कभी किसी के बीच में नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे मुझे मैं करना पड़ेगा। वो हमारे युवाओं की ताकत है गोनिका जी। नहीं बोल रहे हैं हम, मानना पड़ा इनको, मानना पड़ा इनको।
जो पक्ष जो सरकार हमारे युवाओं के ऊपर पायलट गन चलवाए, जो सरकार हमारे युवाओं के ऊपर AK-47 यूज करे, जो सरकार हमारे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करे। ठीक है, मैंने सुन लिया कि आपने अराजक तत्वों के लिए बोला, ऐसे बीच में नहीं प्लीज। हो सकती है, आप बताइए। अभिषेक जी बात पूरी कीजिए। गोनिका जी, जो सरकार हमारे युवाओं पे AK-47 यूज करे, जो सरकार हमारे युवाओं पे लाठी बरसाए, जो सरकार हमारे युवाओं पे पायलट गन यूज करे, क्या वो हमारे साथ कभी हो सकती है? दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उन्होंने दिया नहीं, उनका इस्तीफा लिया गया। अभिषेक जी, लाठियां पंजाब में चली है ना, एक नए लाठियां पंजाब में भी चली है, हुई है जो मोदी सरकार कहती थी। लाठियां पंजाब में भी चली है। मैं कह रहा हूं कि वो भाजपा के अराजक तत्व थे। लाठियां पंजाब में चली है ना, नहीं चलाए हैं, सैनिटेशन वर्कर्स को लाठियां नहीं चली, चार्ज नहीं किए, कभी नहीं, सैनिटेशन वर्कर्स को लाठियां नहीं चली, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वीडियोस आए कभी नहीं। मैं कह रहा हूं कभी नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे पास भी वीडियो है। ठीक है, आप हर चीज में डिनाइल मोड में रहना चाहते हैं, ठीक है, मत जाइए। क्या आप पेपर लीक पर भी डिनाइल मोड में रहेंगे, आप लाठियां चलवाने पे भी डिनाइल मोड में रहेंगे, ठीक है। वीडियो का ऑथेंटिकेट करती है। Gonika, I just want to comment for 10 seconds. जी विवेक, मेरा कहना है, 10 सेकंड में बोलना चाहता हूं, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, इस पूरे वक्तव्य को सुनने के बाद और जो डिस्कशन मीडिया में चल रहे हैं, मेरे हिसाब से भारत अभिषेक, ठीक है अभिषेक जी, आपने बोल दिया, आपने हर चीज डिनाई कर दी है। विवेक जी बात, आई जस्ट वांट 10 सेकंड्स। आई एम प्राउड ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस कंट्री। इस देश की लड़कियों ने कर दिखाया और मर्दों और लड़कों की बराबरी पे आ गए। वो दोहरा चरित्र कि सिगरेट स्मोकिंग लड़का करे तो चलेगा, लड़की है तो कैरेक्टरलेस। ड्रिंक्स अगर लड़का करेगा तो चलेगा, लड़की करेगी तो गलत। गालियां लड़का देने का और लड़कों को देने का एक अधिकार है। इसकी लड़कियों के बारे में गलत बात नहीं सुनेंगे और राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके भारत की बेटी बहनों को रोहित जी शांत रहिए, वो बता रहे हैं कि ऐसा बोला गया। रोहित जी शांत रहिए, वो नहीं बोल रहे हैं। रोहित जी शांत रहिए, वो खुद नहीं बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा बोला गया। रोहित पहले सुना करो पूरी बात। रोहित जी सुनिए, रोहित जी पहले बात पूरी सुनिए, वो बता रहे हैं कि ऐसा बोला गया। तो अब मेरे हिसाब से अगर आज लड़कियां बढ़कर के भिड़ रही थी, अपने साथ जो मेल पुलिस लड़के थे उनको बचा रही थी, खुद भी लाठियां खाई, सिर फटे उनके, चाहे कपड़े फटे हो वो लड़ी और अपने एक इशू के लिए लड़ी। बेटी का बात हूं, किसी की बेटी और बहन को गलत रास्ते पर भटकाने का काम बंद करे। मुझे कोई बुराई नहीं लग रही उसके अंदर। अगर एक लड़का गाली दे सकता है, आपको लगता है कि जो युवा जनता पर थे उनको भटकाया गया? युवा चेतना वाला व्यक्ति भाई, नहीं कुछ नहीं भटकाया गया। आप कह रहे हैं उनको भटकाया गया था? सुनिए गोनिका जी, बोलिए। गोनिका जी, निश्चित रूप से देश के नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ एक भ्रम खेल खेला जा रहा है। 20 दिनों तक आदरणीय सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे रहे। कहां थे राहुल गांधी? यूरोप में छुट्टी मना रहे थे। कहां थे अखिलेश यादव? यूरोप में छुट्टी मना रहे थे। कहां था बिहार का तेजस्वी यादव? यूरोप में छुट्टी मना रहा था। बिहार के सिवान के 47 की चर्चा आदरणीय सम्राट चौधरी चर्चा नहीं होगी। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अभिषेक जी प्लीज। मरहूम सांसद साहबुद्दीन का बेटा जो विधायक है, इन लोगों ने गुंडों को आंदोलन में घुसाया बिहार को जलाने के लिए। सम्राट चौधरी की पुलिस ने, सम्राट सरकार ने बिहार को बचा लिया। केस पे वापस किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोला फराज किदवई जी। राहुल गांधी को फोमो हो गया, राहुल गांधी को MIA हो गया, राहुल गांधी जनता मंतर पर नहीं गए। और मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अभिषेक जी, आपको वक्त दीजिए। अभी नहीं, रुक जाइए। फराज किदवई जी, राहुल गांधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इडियट जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप पार्लियामेंट में कर रहे हैं। देखिए गोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए इधर जो टेलीविजन में बहस हो रही है, इंक्लूडिंग आज की बहस, वही काफी है। ये देश की जनता देख रही है कि आपके चैनल पर हमारे देश के जनजी को उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, गटर छाप कहा गया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रिया छोटी है, बहन है हमारी और महिला भी है, इन्होंने भी कंगना रनौत की हां में हां मिलाई।
लेकिन ये इनकी गलती नहीं है। साहब को क्या जब इनके कहिएगा? मुखिया पार्टी अतीक विधानसभा अहमद को में ये क्या बोल सकते कहिएगा? हैं। देखिए, गोलिका मुख्तार जी, ये अंसारी तो को क्या कहिएगा? ये फैलाया जा रहा है। अतीक साहब, ठीक है। अतीक अहमद, फैलाया जा रहा है। मुख्तार ठीक अंसारी, है, ठीक है सर, क्या रुकना कहिएगा चाहूंगी। एक मिनट, इनको? एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में किसानों ने आज भी अपना प्रदर्शन किया और इन किसानों की मांग है कि सरकार मूंग की पूरी 100% खरीद करे। और जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेड्स वहां पर लगा रखे हैं और किसानों ने उन बैरिकेड्स को ही वहां से हटा दिया, दूर उठाकर फेंक दिया। पुलिस की बस पर चढ़ गए, बस की छत पर पुलिस वालों के पीने के लिए पानी की बोतलें रखी हुई थी, उसे ही किसानों ने पुलिस पर फेंक कर मारा। और ये प्रदर्शन सिर्फ आज नहीं, ये कल से चल रहा है। कल से वहां पर किसान लगातार, पहले भोपाल चलो का नारा उन्होंने दिया, उसके बाद भोपाल में एंट्री कर गए, पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए, लेकिन किसान नहीं रुके और मुख्यमंत्री के आवास से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर बैठ गए। और अब किसानों ने 2 बजे तक का ये अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि बातचीत करें, उनके मसले का हल करें, नहीं तो किसान आगे सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। और अब 4 बजते बजते वहां पर किसान सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। ये प्रदर्शन इस वक्त वहां पर हो रहा है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, भारी फोर्स इस वक्त वहां पर लगाई हुई है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। बैरिकेड्स की कई लेयर जो लगाई गई थी उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया, पुलिस की बस पर चढ़ गए, बोतलें बकायदा जो पानी की रखी थी बस के ऊपर पुलिस के पीने के लिए, वो उनको तक उठाकर फेंक दिया गया। और कुछ लोगों को इसमें चोट भी लगी है, ये भी दिखाई दे रहा है। और पुलिस लगातार इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी सिचुएशन वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है। मूंग की फसल पर 100% एमएसपी की मांग करते हुए ये किसान इस वक्त वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वहां पर कल से डटे हुए हैं। पूरी रात इन किसानों ने सड़क पर ही गुजारी और अब आगे बढ़ने की मांग ये किसान कर रहे हैं कि वो आगे जाएंगे, सीएम आवास तक जाएंगे, सीएम से बात करेंगे। धीरे चलना। देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड्स की अलग अलग लेयर्स लगा रखी थी, उन बैरिकेड्स की लेयर्स को इस तरीके से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। भारी फोर्स वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कुछ किसान आगे बढ़ रहे हैं, कुछ किसान बैरिकेड्स को तोड़कर आगे या बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, इस वक्त क्या सिचुएशन वहां पर है? क्या मुलाकात नहीं हो पाई? आज का सरकार का नुमाइंदा इन किसानों से मिलने नहीं आया? देखिए, सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, किसानों को आश्वासन भी दिया था मुलाकात का, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त की मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीर सावरकर सेतु है और इस सेतु के पहले 5 लेयर की बैरिकेडिंग थी, जिसे हमने दिखाया किस तरीके से किसानों ने तोड़ा। और अब आपको मैं दिखाऊं, सैकड़ों की संख्या में ये किसान अब सीएम हाउस की ओर रवाना हो चुके हैं, बिना किसी नेतृत्व के। तमाम जो किसान हैं, क्योंकि जो संगठन थे, उनके संगठन, उनके मुखिया अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं और दूर तक मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सड़क पूरी तरीके से किसानों के हवाले है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 5 लेयर का जो प्रशासन ने सुरक्षा लेयर बनाई थी, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। बाकायदा एक एक बैरिकेड तोड़कर फेंक दिए गए उसको एक। और अगर अब आपको मैं दिखाऊं, ये वीर सावरकर सेतु है और यहाँ से दूर तक का अगर आपको मैं दृश्य दिखाऊं, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला सीएम हाउस में। और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे पुल के दूसरी तरफ तक जो किसान हैं वो पहुंच चुके हैं और पुलिस कर्मी इस वक्त पूरी तरीके से, प्रशासन बेबस दिखाई दे रहा है। वाटर कैनन रखी रही और आंसू गैस के कोले रखे रहे, लाठियां रखी रही। पुलिस पूरी तरीके से किसानों को प्रदर्शन बता पाए किसान इस वक्त कितना दूर है सीएम आवास से? उसके चलते अब सीएम आवास से तकरीबन ये 7 किलोमीटर का फासला था। मैं आपको बताऊं, ये जो इलाका है वीर सावरकर सेतु है, इस सेतु से 7 किलोमीटर दूर जो है सीएम हाउस है और महज 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी का कार्यालय है। 3 किलोमीटर की दूरी पर जो कांग्रेस का कार्यालय है और बामुश्किल 4 किलोमीटर पर सीएम सेक्रेटरीट है। तमाम जो विभाग हैं उनके दफ्तर हैं दूर तक। एक बार मैं फिर से विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आपको जो
दूर तक ये देखिए, ये रोड अब वीर सावरकर सेतु खत्म हो रहा है और बिना किसी दिक्कत के, रुकावट के ये किसानों का काफिला चला जा रहा है सीएम हाउस की ओर। एक बड़ी जो चूक है, प्रशासनिक चूक, वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है और सिक्योरिटी पूरी तरीके से जो है वो लैप्स यहाँ पर हुई है, अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये तमाम किसान जिनके चलते 5 से 6 घंटे कल जो भोपाल है पूरी तरीके से जैम रहा, भोपाल कलेक्टर ने आज होशंगाबाद रोड जहां पर ये किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम वहां के स्कूलों को बंद किया। अनुराग, क्या आगे भी किसी तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स रखे गए हैं? क्या वहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसान सीएम आवास तक या फिर सीएम सेक्रेटरीट तक ना पहुंच पाए? देखिए गोदी का सबसे पहली वीर सावरकर सेतु पे कल तमाम जो 2 से 3 हजार किसान हैं उन्हें रोकने के लिए पहले जो बसेस थी उन बसेस की एक लेयर तैयार कर दी गई थी ताकि जो है किसान उसको पार ना कर पाए, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ चुके थे। उसके बाद आज सुबह तकरीबन 3 से 4 जो लेयर है बसेस की और रखी थी 100 मीटर के दायरे में। आज सबसे पहले तकरीबन 2 बजे किसानों ने जो बैरिकेड्स थे जो तारों से बंधे हुए थे उसे तोड़कर एक जगह फेंक दिया। उसके बाद 4 बजे के आसपास जो बैरिकेडिंग की दूसरी लेयर थी उसे तोड़ा, बसों के ऊपर चढ़े, बस में भी तोड़फोड़ के दृश्य हमने दिखाए और जो 2 लेयर और पीछे थी उसे भी पूरी तरीके से तोड़ा। और अब सावरकर सेतु के जरिए ये जा रहे हैं सीएम हाउस। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की जो तैयारी थी वो वीर सावरकर सेतु तक थी। इसके बाद वीर सावरकर सेतु पे पुलिस कमिश्नर जो है वो मौजूद थे, एडिशनल सीपी मौजूद थे, आरएएफ एसएएफ की टीम मौजूद थी, 15 से 20 थानों की पुलिस मौजूद थी। बावजूद तमाम पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल अमिताभ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, देखना होगा किसान कहां तक जाते हैं, क्या आगे तैयारी की गई है उनको रोकने की। लेकिन इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधे वही ले चलते हैं। उन्होंने आंदोलन किया, छात्रों के आंदोलन में किस प्रकार से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की, समाधान निकला, आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से 2014 तक भारत के स्वतंत्रता से 2014 तक पेंडिंग था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए, एग्जामिनेशन को और सुदृढ़ कैसे किए जाए, जो माफिया है पेपर लीक के पीछे उनको किस प्रकार से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में भी कानून बना था, उस कानून को संशोधन करके उसको और सुदृढ़ बनाना, उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में आरंभ हुआ। लगभग 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उस बहस में भाग लिया। माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने इस बिल को टेबल किया और पूरी बहस में वो मौजूद रहे। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले उत्तर भी दिया और अंततोगत्वा वोटिंग के माध्यम से आज वह कानून भी बना है। मैं तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी करता हूं। इस सरकार को पार्टी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी के कार्यालय से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि पेपर लीक के जो मामले होते थे उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश,
सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की, कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन, उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया, और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था, प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, आपकी तरह देश के गृह मंत्री मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृह मंत्री हैं, बड़े सम्मान भाव के साथ उन्हें हिंदुस्तान देखता है। देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी, चुपके चुपके, सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं, वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे, जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहा गए। और यह बिल, जो बिल अनफेयर प्रैक्टिसेस का लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने
माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी जब माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे, उस समय भी जितेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे और लिख रहे थे राहुल जी क्या कह रहे हैं, ताकि वो जवाब दे सके। केवल सनसनी बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री जी का नाम लिया। तीसरा विषय गंभीर है। इतने सारे आप पत्रकार बैठे हैं, मुझसे तो अधिक बहुत ध्यान से और बिंदुवार तरीके से आपने राहुल गांधी जी के भाषण को सुना होगा, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। वहां तो दिन भी था, हम कई बार अच्छे से भी नहीं सुन पाते हैं, मगर आप तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक बात मुझे क्लियरली बताइए, राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा? 3 कैटेगरी होती है। एक जगह उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी की स्टूडेंट्स होते हैं, एक जगह उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि पूरे देश में 3 कैटेगरी के लोग हैं, और एक जगह उन्होंने कहा कि उनको किसी छात्रा ने बताया है कि जंतर मंतर में 3 कैटेगरी के लोग थे। तो कुल मिलाकर के उनके कहने का तात्पर्य था कि या तो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो देश की जनता 3 कैटेगरी की होती है, या तो जो लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग 3 कैटेगरी के थे। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट, और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त। मतलब अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बोल रहे थे, बाकी आप लोग समझदार हो, उनके क्लिप्स निकाल लो। मैंने उनके क्लिप्स पूरे देख के 5 मिनट लेट हुआ, विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं क्लिप देख रहा था वो क्या बोल रहे थे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई है कि एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान। अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो यह देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है, इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है, वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई, उस बातचीत पे छात्रा ने उन्हें कहा, एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए, मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनके अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी 2 कैटेगरी में आप आएंगे क्या? और आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है।
अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है?